हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर चल रहा है कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर में जहां तक बात को रोका गया था, काम को रोका गया था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारा चैप्टर, आज हमें क्या पढ़ना है। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक आ गए थे। अब आज हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये दो प्लेटें X और Y, दो प्लेट्स X और Y, जिन दोनों का एरिया A है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, एक दूसरे से डिस्टेंस d पर रख दी गई हैं, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर होती हैं, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर होती हैं, और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, या एयर भी हो सकता है, या वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मानते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये रखा हुआ है। ओके, ये आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब एक प्लेट को अगर प्लस क्यू चार्ज हम दे देते हैं, मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दे दिया, तो इसकी दूसरी वाली प्लेट पर इंडक्शन के कारण उतना ही नेगेटिव चार्ज आगे और पॉजिटिव चार्ज पीछे की ओर जो है हमारा वो क्रिएट हो जाएगा इंडक्शन के कारण, ड्यू टू इंडक्शन। ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर हम क्या करें, इस प्लेट की इस सेकेंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो इस कनेक्शन के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की आ रहा आएगा, इस प्लेट पर आएगा, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, और यहाँ पर सिर्फ माइनस चार्ज बचेगा। मान लीजिए ये चार्ज Q है, दिस चार्ज इज Q। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालने चलनी है आज। तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो स्मॉल सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन एवरी प्लेट इज स्मॉल सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। Q बाई ए का मतलब ये गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आया है, वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। Q बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया जो है चार्ज Q है। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दोनों पैरेलल प्लेट्स पर, और ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, और अर्थ से कनेक्टेड होने के कारण इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर न्यूट्रलाइज है। अब आइए देखते हैं इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? वो इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका जो सिग्मा है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाएगा और वो होगा E इक्वल टू V बाई डी
implies that V is equal to ED, E is equal to V by D या V is equal to ED। अब E की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट करेंगे तो V is equal to Q अपान QD अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल की वैल्यू ये हो जाएगी बाई E इज इक्वल टू V बाई डी होगा। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। D जो है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच की स्मॉल डिस्टेंस है जो कि D है, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो पोटेंशियल ये निकलेगा V इज इक्वल टू ई डी। अब यहाँ से V इज इक्वल टू इतना E की वैल्यू रखने पर अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो Q बाई V होगी, ये हमें पता है। यहाँ पे Q की V की वैल्यू रख दीजिए तो क्यू डी अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान Q अपान इतना, यहाँ से Q कैंसिल और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन नॉट इंटू A K बाई D। ये आई हमारी कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर जो कि है एप्सिलॉन नॉट A K अपान D। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद कर लें, तैयार कर लें, ये आपके बोर्ड में बन सकता है। बोर्ड में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल के बताइए, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे अच्छे से तैयार करें। मैंने क्या किया, पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल डी डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस डी पर रखी हुई हैं, और अगर एक को यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू दिया जाए तो इंडक्शन के कारण दूसरी वाली प्लेट पर माइनस चार्ज, आगे वाले हिस्से पर माइनस चार्ज और पीछे वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्रिएट हो जाएगा। अब इन दोनों चार्जेस को जो है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी भी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपान एप्सिलॉन A, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमने रखी Q अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। E इज इक्वल टू V बाई डी, V इज इक्वल टू ई डी यहाँ से मिला। E इज इक्वल टू V बाई डी हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दो चार्ज हैं, तो उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है V इक्वल टू ई डी या V इक्वल टू क्यू डी अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, या C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से कैपेसिटेंस Q और V की वैल्यू रखने पर हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल के हमारे सामने आ गई। ओके, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम ध्यान दें अगर, तो हमारी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगी। और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि K अगर कोई डायइलेक्ट्रिक रख देंगे इसके बीच में तो K बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और अगर K हटा देंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगी। और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो आई होप से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए अगला टर्म निकालने चल रहे हैं। जब कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक,
filled by a dielectric substance। ये क्या होता है? अब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वही रहेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हम फिट कर दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रख दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका K है। माना कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, ये प्लेट X, ये प्लेट Y, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर, इनके बीच में t विथ है जिसकी, ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने, इसकी चौड़ाई t है। t इजकल टू जो है आपकी चौड़ाई है इस डाइलेक्ट्रिक की। अब आप ध्यान दीजिए, अगर अपने डाइलेक्ट्रिक को, अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, यहाँ पे अगर चार्ज प्लस Q है और वहाँ और इस पर चार्ज माइनस Q है, यहाँ पर चार्ज प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q है। चार्ज को हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उससे आप समझ ही रहे होंगे। अब इन दोनों जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो एयर में जो कैपेसिटेंस है, वो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? ई नॉट कितना है? Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए है, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। डाइलेक्ट्रिक के फील्ड एयर में ये और ये हिस्सा ये एयर में है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट K अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है, जबकि डाइलेक्ट्रिक के मध्य में, डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू Q अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू EO, इसे मान लीजिए E डैश, EO प्लस E डैश यहाँ पे रखेंगे। जस्ट मिनट। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, E नॉट की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजकल टू E नॉट कितने एरिया में है? D माइनस टी एरिया में, यानी कि यहाँ पे D माइनस टी हो जाएगा। और E डैश कितने एरिया में है? ये है T एरिया में, तो ये T एरिया में हो जाएगा। E नॉट की वैल्यू रखेंगे हम तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू टी। इसे सॉल्व करें, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए पूरे में कॉमन है, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बचा, ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वो होगी Q बाई V, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस टी बाई के। इसे सॉल्व करने पर C इजकल टू आएगा, यहाँ से Q कैंसिल, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली।
कुछ करना नहीं था, हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच में टी विथ की एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, टी विथ की एक डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है। तो एयर में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है। तो पोटेंशियल ई नॉट इंटू डी माइनस टी डिस्टेंस में ईओ है, ई नॉट है और टी डिस्टेंस में ई डैश है। फिर ई नॉट और ई डैश की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे सामने। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसका एक स्पेशल केस। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।